बयान जो दिया था कि संविधान को लेकर, मैडम क्या कहेंगे? जो आपका बयान सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था, आपका कहना था कि ये वेदों और कुरानों से बनाया गया संविधान है, जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा देश है एक बहुत ही समृद्ध देश रहा है। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया इसे ऐसे ही नहीं कह दिया, लेकिन बहुत बार हमारे देश में ऐसे आक्रमण हुए हैं। बाहरी आक्रमणकारियों ने इस देश की तरफ नज़र रखी और फिर जब इस देश में आकर देखा कि भाई इस देश की तो सभ्यता संस्कृति इतनी प्रबल है, तो सबसे पहले जो प्रहार किया गया ना इस देश पर, इस देश की सभ्यता और संस्कृति पर ही प्रहार किया गया। उसी ही प्रहार का नतीजा है हमारी, देखो, उसी प्रहार का नतीजा है कि आज तक यही सोच एक बहुत बड़े तबके में चली आ रही है कि वेद पुराण मनु का विधान हमारे दुश्मन है। ये सोच इस तबके पर चली आ रही है। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, पहले एक षड्यंत्र ये था कि इस तबके को मतलब वेद पुराण ना पढ़ाने दिए जाए, इनके कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। लेकिन एक षड्यंत्र ये भी है कि इनकी मानसिकता ऐसी बना दी गई कि अगर कोई मनु विधान की बात कर ले, वेद की पुराण की बात कर ले, अपने मुंह से निकाल दे, उसको ही अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। लेकिन वास्तव में जो सच्चाई है ना इस देश की सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं हो सकती है जो किसी एक समाज को तुच्छ साबित कर दे। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, ये देश हमेशा षड्यंत्रों का शिकार रहा है और इस देश में हमेशा षड्यंत्र चलता रहा है और आज वो षड्यंत्र राजनीतिक रूप लेके बैठ गया है। हमेशा ये सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका तुच्छ बना रहे, दलित बना रहे, दलित मानसिकता से ना उभरे, अपने अधिकारों की बात करे, अपने कर्तव्यों की बात कभी ना करे। मतलब एक ऐसी मानसिकता इस राजनीति में पनपी पड़ी है और जिस पर ये हर एक राजनीतिक दल काम करते हैं। लेकिन वास्तव में आप सच्चाई उठा के देखिए, हमारे वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा। और हम जो मनु विधान की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, उसमें भी कुछ नहीं लिखा है। हाँ, लिखा है, आप नकली मनुस्मृति लाइए, उसे पढ़ लीजिए। आपको जो ये कहते हैं ना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, इसकी परिभाषा भी जानते हैं ये लोग। मैं बताती हूँ उनको इसकी परिभाषा। ढोल, अरे ढोल आपने देखा होगा, ढोल को इतनी सी चीज तो होती नहीं है, इतनी बड़ा ढोल होता है। जितना आप उसको कसोगे, ताड़न शब्द का मतलब है जितना आप उसको कसोगे और उसको तेज से बजाओगे, ताड़ोगे, वो उतना सुर देगा। एक पशु है, मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। अपने घर का पालतू अगर कुत्ता भी है ना, अगर आप उस पर नजर नहीं रखोगे और वो घर से बाहर जा रहा है तो उसको 4 कुत्ते दबोच लेंगे। ऐसे ही अपने घर के बहुत सारे जो पशु है, गाय भैंस, ये इन पर नजर रखना, यानी कि ताड़ना जरूरी है, इन पे नजर रखना जरूरी है। ढोल हाँ, अब हाँ जी हाँ, पशु का तो मैंने बता दिया। ढोल गंवार की बात करती हूँ मैं। जैसे गंवार है, गंवार शब्द लिया गया है एक अनभिज्ञ व्यक्ति से, यानी कि जिसको कार्य के प्रति सही ज्ञान ना हो। मैं ये मानती हूँ हर एक व्यक्ति का यही अनुभव होगा कि अगर उसने अपने घर का कोई कार्य ऐसे अनभिज्ञ व्यक्ति को दे दिया होगा कि आप इसको करिए, और थोड़ी सी भी नजर अगर हटी होगी तो उसका कार्य जरूर बिगड़ा होगा, जरूर उसका कार्य बिगड़ा होगा। ताड़न मिस नजर रखना, ठीक है ना। और ढोल गंवार पशु शूद्र नारी। हाँ, नारी, तो मैं नारी के बारे में बताती हूँ। देखिए, नारी को ताड़ने का शब्द लिया गया है इससे
कि जैसे है ना, हमारे घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमारे घर की बहनें हैं, अगर हम उन पे नज़र नहीं रखेंगे, अगर कोई बाप उन पे नज़र नहीं रखेगा, कोई भाई उन पे नज़र नहीं रखेगा, हो सकता है ये समाज है, इसमें हर तरह की सोच के व्यक्ति हैं, बुरी सोच के, गंदी सोच के भी है। हो सकता है आपके समाज की महिलाओं को कोई बुरी नज़र रख रहा हो, बुरी सोच दे रहा हो, बुरी संगत में ले जा रहा हो। तो ताड़न से मतलब ये है कि अपने घर परिवार की महिलाओं पर नज़र रखे, उसे संरक्षण दे। ताड़न से मतलब ये है। तो इसी तरह मैं बताती हूँ, इसी तरह हमारे वेदों में, हमारे इसमें मनुस्मृति में, पुराणों में इतनी मिलावट करी गई है। तो सबसे पहले जो चोट मारी गई ना, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को मारी गई। आज मतलब 70 साल हो गए, और 70 साल से भी एक बहुत बड़ा तबका यही कहता फिर रहा है, हम दलित है, हम दलित है, हम दलित है। राष्ट्रपति बन जाता है जब भी कह रहा है हम दलित है, हम दलित है। पर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पद पे बैठ जाता है, कह रहा है हम दलित है। अरे क्या परिभाषा है दलित की? दलित की परिभाषा तो ये है जो इस समाज में बिल्कुल ही दला जा रहा हो, जो इस समाज में बिल्कुल ही रेंग रहा हो, जब बिल्कुल अपनी जबान बाहर ना निकालता हो, अपने जुल्मों का विरोध ना कर सकता हो। दलित की परिभाषा तो ये है। लेकिन ये राजनीति इस देश की बहुत गंदी है, इसने मानसिकता बदल के रख दी है, मानसिकता बदल के रख दी है। हर एक समाज की आपस में लड़वाने का काम करा जा रहा है। एक गृह युद्ध इस देश में पैदा किया जा रहा है, गृह युद्ध। तो ये खत्म कैसे होगा? ये खत्म ऐसे होगा जब हम जैसे युवा आगे आएंगे। ये ऐसे खत्म होगा जब हम जैसे युवा सकारात्मक सोच लेके आएंगे और समाज में ये सोच फैलाएंगे कि हम जब इस पे बात करेंगे कि भाई जिसने हम पे जुल्म किया वो मर गए, ठीक है ना, चले गए वो, पर जिसने जुल्म सहया वो चले गए। आज एक नए भारत का निर्माण होना चाहिए। आज बदला नहीं, इस देश में बदलाव होना चाहिए, उस घृणित मानसिकता का बदलाव होना चाहिए। तो ऐसे होगा इस देश का बदलाव, ऐसे बदलेगा युवा पीढ़ी। आप समझे नहीं, मैं जिस मुद्दे पे आपसे बात कर रहा था कि आपने कहा था कि कुरान और वेदों से बनाया गया संविधान। हाँ बिल्कुल, वो मैं आपसे हाँ बिल्कुल आप मुझसे यही बात जानना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल बोलती हूँ। उसमें मनुस्मृति में वर्ण है, ठीक है, इसमें वर्ग है, हम वर्गों में जातियां हैं, है नहीं। अब जातियों में अगर कोई SC है, ST है, OBC है, चला जाए, वो तहसील चला जाए, अपना बनवा ले जरा सामान्य का सर्टिफिकेट। नहीं बनवा सकता ना। तो वर्ण और वर्ग में अंतर ही क्या है भाई? तो मैं तो वर्ण और वर्गों को एक ही नज़र से देखती हूँ, ना उसमें हमारी जाति बदल रही थी ना इसमें बदल रही है। बाबा साहब का जो संविधान है, मतलब उस पर आपको आपत्ति है कि जो उन्होंने बनाया है ऐसा? देखिए, बाबा साहब के संविधान को जो आप बोलते हैं ना, बाबा साहब का संविधान, मैं ये बोलती हूँ बाबा साहब का, क्योंकि अगर बाबा साहब का आप संविधान कहेंगे तो इस संविधान की जो एक वो है, मतलब विस्तार है, उसको आप सीमित कर दोगे। मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, इस देश का संविधान जिसके दायरे में हम सब आते हैं। तो आपको आपत्ति है उस संविधान? मुझे कोई संविधान से आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको आपत्ति है जो मैं ये समझा रही हूँ, वो ये साबित करने का काम कर रहे हैं कि इसको जल्दी से संविधान विरोधी साबित करो, इसको जल्दी से बाबा साहब विरोधी साबित करो। अभी तो आपने कहा कि जो है मनुस्मृति और संविधान दोनों सेम मानते हैं आप अभी? बिल्कुल, ये नजर नहीं देख पा, नहीं, ये समाज नहीं देख पा रहा ना इस नजरिए को। ये कहता है वर्ण अलग है, वर्ग अलग है। मैं तो कहती हूँ दोनों एक है, दोनों एक है, कोई फर्क नहीं है। आज भी कोई IAS PCS बनकर दलित बना बैठा है, दलित बना बैठा है, तो क्या फर्क है भैया, बताओ? तो जातियाँ लगता नहीं आपको खत्म करनी चाहिए? बिल्कुल खत्म करनी चाहिए, जाति खत्म करनी चाहिए। आपको दलित से आपत्ति है, लेकिन आपने नाम के आगे जाटव लगाया हुआ है। तो जाटव मेरी जाति है। जाटव शेड्यूल कास्ट, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें शेड्यूल कास्ट का उन्होंने जिक्र किया है। आप उसमें कोई चमार, द ग्रेट चमार आ गया, जाटव आ गए, और भी तमाम जातियाँ उसमें निकलनी शुरू होगी, उसके बारे में
तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो जाटव शब्द है ये मेरी जाति है, जाटव। जब और सब समाज लगा रहे हैं, मैं भी लगा रही हूँ जाटव शब्द। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि भाई जातियाँ खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मतभेद, भेदभाव खत्म होने चाहिए इस देश से, बिल्कुल खत्म होने चाहिए। इसका मैं समर्थन करती हूँ। और ये तब खत्म होगी जब समीक्षा होगी संविधान की, और जब जो समीक्षा की बात करेगा वही बाबा साहब विरोधी, वही संविधान विरोधी। तो ये दोहरी मानसिकता पहले दूर करो, दोहरी मानसिकता पहले दूर करें, हर कोई दूर करे, समझे। मुझे आप किसी भी तरफ से घेर लो, मैं जो अपनी बात पे अडिग हूँ, मैं अडिग रहूंगी, ठीक है। नहीं, मेरा एजेंडा है, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जो है मनुस्मृति और संविधान में कोई फर्क नहीं मानते, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि शेड्यूल कास्ट का उन्होंने जिक्र किया, तमाम जातियों को एक सीमा में बांध दिया कि शेड्यूल कास्ट, कोई जाटव नहीं होगा, कोई चमार नहीं हो, कोई वाल्मीकि नहीं हो, कोई XYZ जो जातियाँ हैं वो सब खत्म की है। लेकिन आपने तो जाटव भी लगाया हुआ है नाम के आगे। तो भैया वो मैं लगाऊंगी जाटव, और मैं जाटव इसलिए भी लगाती हूँ कि आओ भाई, मुझे गौरव से कहो जाटव हूँ मैं। तुम 1000 बार नाम लेके कहो जाटव की, जाटव जी, कुछ भी कहो मुझे नाम लेके, मैं तुम पे SC/ST नहीं लगाऊंगी। मैं ये भी मैसेज देती हूँ कि हम गर्व से तो कह सकते हैं द ग्रेट अपनी जाति को, लेकिन जब सामने वाला वही कहेगा कि भाई फला जाति का नाम लेगा तो हम SC/ST लगाते हैं। ये दोहरी मानसिकता है ना। हम कैसे सर्व समाज में बैठेंगे, हम कैसे सर्व समाज में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ऐसे। फिर हम कहते हैं कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए, ये होना चाहिए, कैसे होएगा। एक तो दहेज दानव इस देश में है, ऊपर से SC/ST भी। अगर कोई राजनीतिक पार्टी आपने बनाई है, क्या मकसद है उसका? मकसद यही है सकारात्मक सोच पैदा करना, इस देश के नागरिक को उनके कर्तव्यों के प्रति सजग करना कि अगर हमारा संविधान में अधिकार है तो हमारा संविधान में कर्तव्य भी है इस देश के प्रति। मैं दोनों का बैलेंस बनाकर चलूंगी, इसलिए मैंने ये कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी बनाई है। एक तरफ आप जो है मनुस्मृति और संविधान में कोई फर्क नहीं मान रही हैं, उधर संविधान की बात भी कर रही है, ये किस तरह की मानसिकता है आपकी? ये देखिए, मैं मनुस्मृति की बात जब करती हूँ ना, तो मैं उन पे चोट मारती हूँ जो मनुस्मृति के नाम पर आग लगा रहे हैं इस देश में, ठीक है ना। नाम लेके बोल सकते हैं। हाँ, मैं उन पे चोट मारती हूँ। वो कोई एक नाम नहीं है, मैं एक नाम की बात नहीं कर रही। उसमें वही रावण भी हो सकता है, उसमें और भी हो सकते हैं। मैं उन सब पे चोट मार रही हूँ कि बहुत लंबा समय हो गया, इस राग को अलापते हुए बंद करो। अपनी बस्तियों में जाओ, अपने घरों में देखो झांक के कि तुम्हारी घरों की महिलाएं किस तरह बर्तन साफ करने अन्य घरों में जाती है, किस तरह तुम 200-250 रुपए कमाते हो मजदूरी, वो भी महीने में मात्र 15 दिन भी नहीं कमाते हो, और उसको भी पी के आ जाते हो, और फिर अपने घर की परिवार की महिलाओं से मार पिटाई करते हो, और फिर आप कहते हो कि भाई हमारे बच्चों को सुरक्षा चाहिए, हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए। पहले तो तुम्हें स्वयं में जागरूक होना पड़ेगा, तब पता चलेगा सामने वाले को कि ये समाज अब जागरूक है, इस समाज से बुराई जा चुकी है। तो मैं सबसे पहले ये कहती हूँ कि दूसरों को दोषी समझने वालों, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम्हारे समाज में क्या कुरीतियां है। तुम्हारी बस्तियों में ठेके चल रहे हैं, उन ठेकों को बंद कराओ। तुम्हारे लोग छोटे छोटे पैकेट बना के देसी शराब बेचते हैं, उनको बंद कराओ। तो लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ। एक पार्टी आपने जो बनाई है, पहले से ही बहुजनों की एक पार्टी उत्तर प्रदेश में चल रही है जो काफी चर्चित भी है और उसका कार्यकाल भी आज गवाही देता है, और आपने पार्टी बनाई है, क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, मेरी पार्टी राष्ट्रवाद पे है, राष्ट्रहित पे है। मैं बात करूंगी तो देश की बात करूंगी, मैं बात करूंगी तो सबकी बात करूंगी, हर एक गरीब की बात करूंगी। पर गरीब हर एक समाज में बैठा है, गरीब हर एक वर्ग में बैठा है। तो मैंने जो पार्टी बनाई है, कर्तव्य के प्रति सजग होने के लिए बनाई है कि मेरे देश का जो सरकारी सिस्टम है वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाए, जो मेरे देश का नागरिक है वो अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाए। तो मैंने राष्ट्रहित की पार्टी बनाई है, देश हित की पार्टी बनाई है, देश पे समर्पित ये पार्टी है। तो मैंने किसी का
किसी के वोट काटने के लिए पार्टी नहीं बनाई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे किरण आरसी जाटव जी, जिन्होंने अपनी राय रखी है। आपका इस बारे में क्या कहना है ये कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।